सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बहुत ही रैपिड रिवीजन लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का। सो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन हम करने वाले हैं 15 से 20 मिनट में। इसका क्विक रिवीजन प्लस वो हर एक एक पॉइंट एनसीईआरटी मैप से मैंने निकाले हैं आपके नोट्स। सो चलो लेट गेट स्टार्ट करते हैं हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर तीन आते हैं, ब्लड प्लस ब्लड वेसल्स प्लस हार्ट। देन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, O2, ग्लूकोज एटसेट्रा एंड रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, उन सबको निकालना। देन ब्लड किस किस का बना हुआ है, सबसे पहले तो ब्लड कहाँ पर बनता है, ब्लड फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो के अंदर। देन ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स हैं, पहला हमारे पास में क्या, प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका क्या है 55% होता है। देन प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% तो वाटर होता है। प्लस ये क्वेश्चन आता है कि कितना ये क्वेश्चन आता है, ओ हो ये क्या हो गया रे, ओपेसिटी थिकनेस बिल्कुल ओके। प्रोटीन्स कितना होता है वो आपका, ठीक है। देन फिर उसके बाद में है आपके कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन आपके होते हैं प्लाज्मा के अंदर, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स। अब इनका क्या काम है, वो फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये तीन टाइप के आपके प्रोटीन्स हैं। तो फिब्रिनोजन तो क्या करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फिर एल्ब्यूमिन्स आपका ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, जैसे Na+HCO3- इन सब का क्या करता है, बैलेंस करता है। एंड ग्लोबुलिन्स आपका डिफेंस में, एंटीबॉडीज में हेल्प करता है। देन फिर आते हैं आपके मिनरल्स, वाटर में सॉरी प्लाज्मा में है कुछ जो है Na+Ca+2 मैग्नीशियम, HCO3- क्लोराइड आयंस, और न्यूट्रिएंट्स है कुछ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स वगैरह, ठीक है। फिर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि कैसे कैसे ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किससे हेल्प होता है, तो वाटर किस में होता है, स्पंजीज एंड सीलेंट्रेट्स में। ब्लड ट्रांसपोर्ट वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, वाटर है। स्पंजीज और सीलेंट्रेट बोले तो हाइड्रा वगैरह में क्या है, वाटर है, ठीक है। और हम ह्यूमंस में लिम्फ और ब्लड, लिम्फ मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। देन फिर आ जाता है हमारे पास में फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे पास में है कितना, 45% जो कि है ब्लड के अंदर। देन आरबीसी आरबीसी को बोला इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को बोला ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को बोला थ्रोम्बोसाइट्स। देन इसका नंबर है 5 to 5.5 मिलियन, एंड इसका 6,000 से 8,000, देन इसका 1 लाख से 3 लाख। फिर इसका कलर होता है रेड। क्यों होता है रेड, रेड इसलिए होता है इसका कलर क्योंकि 12 से 16 ग्राम इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए इसका रेड होता है। और इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो ये दोनों कलर लेस होते हैं। देन फिर न्यूक्लियस की बात आती है, तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर सॉरी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, देन इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। थ्रोम्बोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। आपके पास में एक क्वेश्चन आता है जो कि मैं इसमें ऐड करवा दूंगी कि आपकी थ्रोम्बोसाइट्स कहाँ पर मेड होती है, फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो मेगा कैरियोसाइट्स में। कहाँ पर जी, मेगा कैरियोसाइट्स में। कहाँ पर जी, मेगा कैरियोसाइट्स में। ये वाला मैंने 3-4 बार रिपीट कर दिया है, नोट्स में बाद में ऐड कर दूंगी। देन इसका लाइफ स्पेन है 120 डेज, एंड ये जनरली शॉर्ट लिव्ड है, ये वाला शॉर्ट लिव्ड है। देन फंक्शन की बात आती तो आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डब्ल्यूबीसी डिफेंस में बोले तो एंटीबॉडीज वगैरह इन सब में हेल्प करता है। देन थ्रोम्बोसाइट्स कॉक्यूलेशन ऑफ ब्लड इफ नंबर ऑफ ड्रॉप्स कैन लीड टू लॉस ऑफ ब्लड। अगर हमारी बॉडी में से ब्लड लॉस होने लगता है तो कौन यूज़ आता है, प्लेटलेट्स बोले तो थ्रोम्बोसाइट्स यूज़ आती है। देन टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी हमारे पास में है ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स। ये ढंग से पढ़ लेना, क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अग्रेन्युलोसाइट्स और विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स है बेसोफिल्स, ओजोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एनसीईआरटी के आप लोगों के डायग्राम है, एनसीईआरटी से मैं आपको पूरा पढ़ा रही हूँ। एनसीईआरटी का माइंड मैप रिवीजन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अभी तक आपने अगर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं किया है तो उन लोगों के साथ में शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो का मज़ा ले सके। तो चलो स्टार्ट तो हमने पहले कर दिया था, कंटिन्यू करते हैं।
देन फिर हमारे पास में है ये तीनों कौन से ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स बोले तो ये है अब ये इनका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में छोटे 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 पार्टिकल्स है, ग्रेन्यूल्स है, तो उन पार्टिकल्स को ही क्या बोला, ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल इसलिए ग्रेन्युलोसाइट्स इनके बॉडी के अंदर नहीं है, इनके सेल के अंदर नहीं है, तो ग्रेन्युलोसाइट्स। तो बेसोफिल्स, ऑजिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स प्लस आपका इसको ये नंबर याद होना चाहिए, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास में आ गया है, इनके भी नंबर आप लोग देख लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो ये वाला इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका, कैसे हो जाता है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे कम है तो पूछ लिया जाता है सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है। फिर भी आप सबके याद करना, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है, कोई सा भी फंक्शन। अब इन लोगों के हम लोग देख लेते हैं। आपका बेसोफिल्स क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में हेल्प करता है। बेसोफिल्स में जैसे हेपारिन, हिस्टामिन, ठीक है, सेरोटोनिन, ये आपके सिक्रीट होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से। इन्फ्लेमेटरी बोले तो सूजन वगैरह के। फिर देन हमारे पास में आता है ऑजिनोफिल्स। ऑजिनोफिल्स क्या होता है, रेजिस्ट फंक्शन। रेजिस्ट फंक्शन कैसे, इन्फेक्शन से, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाता है हमें ऑजिनोफिल्स, प्लस ये एलर्जिक रिएक्शन से भी बचाता है। और न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स फैगोसाइटिक इन नेचर है। फैगोसाइटिक बोले तो जो भी रिमूव डेड सेल्स वगैरह उन सबको रिमूव कर देते हैं। एंड लिम्फोसाइट्स आपका फिर इम्यूनिटी में काम देता है। आरबीसीज आर बाई कॉन्केव एंड इन्यूक्लिएटेड इन मोस्ट मैमल्स। देन प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। प्लेटलेट्स बोले तो थ्रोम्बोसाइट्स। ये लाइन बहुत 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 हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बच्चे भूल जाते हैं कि मेगा कैरियोसाइट्स में थ्रोम्बोसाइट्स बनती है या फिर प्लेटलेट्स बनती है। प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स एक ही, या फिर ल्यूकोसाइट्स बनती है कि एरिथ्रोसाइट्स बनती है, तो ये आपका हो जाता है हमारे पास में, ठीक है। देन फिर हमारे पास में है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के बारे में। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी की ग्रेवयार्ड कहाँ पर है, स्प्लीन में, ठीक है। मतलब जितनी भी आरबीसी वगैरह डेड हो जाती है वो कहाँ पर जाती है, कौन से ऑर्गन में जाती है, स्प्लीन के अंदर जाती है। देन बेसोफिल्स सिक्रेट हेपारिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। देन फिर ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोagulation के बारे में आती है कि ब्लड क्लॉटिंग किस तरह से हेल्प करती है आपके, जैसे आपका ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो, सीवियर लॉस ना हो आपके ब्लड का, तो उसमें आपका ब्लड क्लॉटिंग यूज़ होता है। अब इसमें कौन देता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कौन सी सेल इसमें हेल्प करती है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको 2 से 3 बार बता चुकी हूँ। इन रिस्पॉन्स टू इंजरी, ट्रॉमा, क्लॉटिंग प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। इवेंट्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से इवेंट्स, जैसे देखो अगर कोई टिश्यू इंजर्ड हुई, देन प्लेटलेट्स आ गया ना, देखो प्लेटलेट्स कमेंट करना था आपको ये वाला, प्लेटलेट्स रिलीज केमिकल्स, फिर कैस्केड प्रोसेस बोले तो कैस्केड प्रोसेस आप लोग जानते हो, सबसे पहले क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम सिक्रीट होगा। देन प्रोथ्रोम्बिन से वो प्रोथ्रोम्बिन क्या था, इनएक्टिव था, तो उसको एक्टिव करेंगे थ्रोम्बिन्स में। देन थ्रोम्बिन्स फिब्रिनोजन को, देन फिब्रिन्स को, देन फिर वो कैल्शियम के थ्रू होगा ये सब, और आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो ये वाला मैंने आपको पूरा बता दिया, आप लोग एक बार पढ़ लेना। फिर प्लाज्मा का ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो आप लोग ये वाला देख लीजिएगा। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इक्वल टू में सीरम, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो इसको रिकॉल कर लीजिएगा बार बार में। देन हमारे पास में आता है क्या बच्चों, प्लीज़ एक्सटर्नल वॉइस को आप लोग इग्नोर करना और पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देना। तो कैल्शियम प्लस 2 आयंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग फैक्टर्स इन ब्लड आर इन एक्टिव फॉर्म। पहले एक्टिव करना पड़ता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव किया थ्रोम्बिन में, फिब्रिनोजन एक्टिव किया फिब्रिन्स में, ठीक है। जिसके पीछे जन और जिसके आगे प्रो लग जाए वो कैसा होगा जी, इनएक्टिव होगा। कैसा होगा जी, इनएक्टिव होगा। ये सब बातें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सो होप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। देन आपका एनसीईआरटी में दे रखा है फिर ब्लड ग्रुप्स के बारे में। सो ब्लड ग्रुप्स आपके किस किस बेसिस पर है, एक तो एबीओ ग्रुपिंग पर और दूसरा आरएच ग्रुपिंग पर। एबीओ ग्रुपिंग एक नेचुरल एंटीजन होता है और एक नेचुरल एंटीबॉडीज होती है, और एक आरएच पॉजिटिव। ये वाला हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, पहले ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन में बता देती हूँ, केमिकल्स दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। देन प्रोटीन्स रिड्यूस इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन।
ठीक है, ये वाली लाइन्स तो मुझे डेफिनेशन तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। देन फिर प्रेजेंट ऑन आरबीसी, हाँ ये वाला आप याद रख लेना, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके एंटीजन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जी, आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। देन इसका टाइप ए बी, एंटी ए बी और ओ तो है ही। देन ग्रुपिंग के बारे में हम आ गए हैं, आर एच ग्रुपिंग, आर एच पॉजिटिव भी हो सकती है और आर एच नेगेटिव भी हो सकती है ना। आर एच वैक्टर देखो, पॉजिटिव क्यों लगाया, जिसके एंटीजन के ऊपर प्रोटीन होगा वो आर एच पॉजिटिव, जिसके एंटीजन के ऊपर प्रोटीन नहीं है वो आर एच नेगेटिव। ठीक है, प्रेजेंट ऑन आरबीसी, और ये वाला प्रेजेंट ही नहीं होता है इसलिए तो आर एच नेगेटिव बोला जी। देन फिर हमारे पास में अगर ब्लड ग्रुप एंड आर एच फैक्टर कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ डोनर इज डन बिफोर ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज। हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए, वरना फिर अगर रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और सबसे सीवियर जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है डेथ। ठीक है, देन हमारे पास में आ गया ब्लड ग्रुप्स, एंटीजन्स, और ये वाले मैं आपको बता देती हूँ फटाफट। ए ब्लड ग्रुप है तो आपको पता है एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी, डोनर ग्रुप ए और ओ है। देन बी वाला, ये वाला आप याद रख लेना, क्योंकि आपको देखो अगर आप ये वाला, मैं आपको बोल रही हूँ कि वाला रट लेना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और फिर ये ऐसे क्वेश्चंस क्या होता है, आप उसी एक क्वेश्चन को अंदर क्या 5-6 मिनट लगा देते हो तो आपके पेपर छूट जाएगा। तो आप ये वाला याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देन फिर हमारे पास में है ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी पॉजिटिव, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। आर एच नेगेटिव पर्सन अपॉन एक्सपोजर टू आर एच पॉजिटिव ब्लड फॉर्म विद आर एच स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। समझ गए ना। स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी, मदर आर एच नेगेटिव है तो उसका बेबी अगर आर एच पॉजिटिव है तो फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल हो जाएगा, और ड्यूरिंग पार्च्यूरेशन क्या होगा, पार्च्यूरेशन के अंदर जो ब्लड, जब थोड़ा सा ब्लड मदर के बॉडी में चला गया तो फिर उस ब्लड से एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएगी। आर एच नेगेटिव था तो उसके पास में एंटीजन नहीं थे तो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई। जब सेकेंड ब्लड आर एच पॉजिटिव का हुआ, प्रोबेबिलिटी है आर एच पॉजिटिव का हुआ, तो फिर उसकी एंटीबॉडी जाकर बेबी के आर एच एंटीजन पर अटैक कर देगी और मिसकैरेज हो जाएगा। सो इज दिस, ये आप फटाफट पढ़ लीजिए। एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नो गिविंग ऑफ ब्लड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ बाय प्लेसेंटा, ड्यूरिंग डिलीवरी देयर आर चांसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड, आर नेगेटिव मदर मेक्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट आर एच एंटीजन, एंटीबॉडी क्रॉस प्लेसेंटा एंड सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, सीवियर एंड इवन जॉन्डिस इन बेबी। ओके, इसी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। स्कूल के लिए इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन का ये है। ठीक है, और नीट में तो हर बार क्वेश्चन इससे आता ही है। कैसे आएगा कि आर एच नेगेटिव ब्लड होगा या फिर आर एच पॉजिटिव ब्लड होगा मदर का, ऐसे ही आता है। ठीक है, ये आप लोग मुझे पता है कर दोगे। एडमिनिस्टर एंटी आर एच एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर, अगर देखो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया तो हमें क्या तुरंत जैसे ही पार्च्यूरेशन हुआ उसकी जस्ट एंटीबॉडी कौन सी देनी होगी, रोगहम। कौन सी एंटीबॉडी देनी होगी, रोगहम। ये वाली एंटीबॉडी दे दो मदर को, कुछ नहीं होगा, सब कुछ सेफली हो जाएगा। देन ब्लड वेसल्स की आप लोगों के पास में बात आई है। ओ फोर्थ वाला तो हमने पढ़ा दिया, बट थर्ड वाला तो नहीं, कोई नहीं, थर्ड वाला पढ़ लो पहले। ब्लड वेसल्स, लेयर इन्वॉल्व ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटिमा। इसकी पोजीशन आउटर मोस्ट है, ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर मोस्ट है, ट्यूनिका मीडिया मिडल है, ट्यूनिका इंटिमा इनर मोस्ट है। देन इसका कॉम्पोजिशन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलाजन फाइबर से बना हुआ है। ये याद कर लेना प्लीज़ बच्चे, ये बस ये ही याद नहीं करके जाते। ये सब याद रहता है कि कौन सी मिडल है, कौन सी वो है, कौन सी ऊपर वाली है, बट ये याद नहीं रहता कि वो कौन से टिश्यू से बनी हुई है। भाई क्वेश्चन आता है भाई, इससे इसको रट लो। ट्यूनिका मीडिया, देन आर्टरी के अंदर क्या होती है, ट्यूनिका मीडिया थिक होती है बट नैरो ल्यूमेन हो जाएगी। नैरो मतलब थिन, वाइड मतलब चौड़ा। देन फिर हमारे पास में है सर्कुलेटरी पाथवेज
ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है। ओपन साइनसेस प्रेजेंट होंगे और एब्सेंट होंगे। साइनसेस बोले तो बॉडी कैविटीज़ होगी, ठीक है। बॉडी कैविटीज़ मतलब जैसे सारे ऑर्गन्स ब्लड से धुलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो हमारे पास में आ गया है। इसका इम्प्रेसाइज है, इसका प्रेसाइज है भाई। वो तो पर्टिकुलर वेन्स में से जा रहा है, पर्टिकुलर वेसल्स में से जा रहा है ना, तो इसलिए प्रेसाइज। ये वाला इम्प्रेसाइज ऐसे ही जा रहा है। एग्जाम्पल्स इसका आर्थ्रोपॉड्स मोलस्क, रट लेना आर्थ्रोपॉड्स मोलस्क और एनालिड्स कॉर्डेट्स, ठीक है। देन फिर ऑरिकल वेंट्रिकल सर्कुलेशन फिशेज में एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबियंस एंड मोस्ट रेप्टाइल्स में 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल इनकम्प्लीट है। क्रोकोडाइल एव्स वगैरह में 2 फिशेज पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन। देखो आपको एक बात बता देती हूँ, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन किस में होता है, जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट भी है, तो वो है कौन, फ्रॉग। कौन है जी, फ्रॉग है। सो हमारा आधा चैप्टर तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ कि हम आधा चैप्टर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से है, तो मैं इसका अलग पार्ट बनाऊँ। सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो बाय, नेक्स्ट बार ज़रूर देख लेना।